गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने सेकंड मोशन की इक्वेशन की थी, यानी गति का दूसरा समीकरण हमने निकाला था। वो क्या था आपको पता है? पता है क्या क्या निकाला था कल? यस, एस इक्वल टू यू टी का स्क्वायर प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यानी यहां पर S क्या था? विस्थापन था या स्थिति थी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पोजीशन। और यहां पर ये T लिखा हुआ है लास्ट में। तो कल हमने पोजीशन टाइम की इक्वेशन निकाली थी, या स्थिति समय या समय स्थिति की इक्वेशन निकाली थी कल जो वीडियो किया था। और इससे पहले वीडियो जो हमने किया था उसमें हमने क्या किया था? देखो लिखा है मैंने ऊपर, देखिए उसमें v यानी वेग और साथ में क्या था? लास्ट में t है समय, यानी वेलोसिटी टाइम इक्वेशन सबसे पहले वाले दिन हमने निकाली थी। बच्चों, ये इक्वेशन बार बार अगर आपके सामने आएंगी तो आपको याद हो जाएंगी। ये वेग समय की इक्वेशन है, समीकरण है। ये आपकी स्थिति समय की है, स्थिति और समय की है। कल हमने ये निकाली थी बच्चों। और ये क्या थी? वेलोसिटी टाइम कह सकते हो, वेग समय कह सकते हो, ये पोजीशन टाइम कह सकते हो। दोनों लैंग्वेज में साथ में करेंगे हम। इसको दिखाऊंगा मैं आपको इसके अंदर। देखिए, आज जो करने वाले हैं, जो लास्ट आपकी बच चुकी है, वो आपकी इक्वेशन हम करने वाले हैं। लास्ट का जो टॉपिक है आपका, ठीक है। देखो, देखिए ये मैंने आपको इसमें बना के दिखा रखा है। इसमें वही सेम ग्राफ यूज होगा, पहले वाले ग्राफ से ही हम सब कुछ बनाएंगे। बिल्कुल सेम आपने बात लिखनी है कि माना कोई वस्तु एक समान त्वरण से चल रही है, जिसका ग्राफ सामने इस डायग्राम में बना रखा है। और पहले की तरह u क्या है? इसका प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है। v इसका अंतिम वेग है। और कल हमने क्या किया था? कल वाले तरीके से ही ये करेंगे। कल भी हमने क्या निकाला था? s निकाला था, t समय में तय की गई दूरी। ये कल भी निकाली थी हमने, आज भी निकालेंगे, लेकिन आज निकालने का तरीका अलग होगा। एक बार बच्चों मैं कल वाला तरीका मैं आपको बताता हूं क्या किया था हमने। देखो क्या किया था हमने। इसका क्षेत्रफल पहले हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था, मतलब हमने इस ट्रायंगल का एरिया कल निकाला था। और फिर इस रेक्टेंगल का एरिया हमने निकाला था, इस आयत का एरिया हमने निकाला था, और दोनों को जोड़ा था। और क्या किया था? दोनों को जोड़ा था, तो दूसरी इक्वेशन आ गई। लेकिन आज हम ये एरिया जो निकालेंगे इस पूरे के पूरे डायग्राम का, वो दूसरे तरीके से निकालेंगे। और उससे दूसरी इक्वेशन यानी समीकरण, यानी लास्ट जो बच चुकी है आपकी, वो लास्ट की बची हुई समीकरण आपकी आ जाएगी बच्चों। देखो कैसे निकालेंगे। देखो एक बार, ये जो आपको आकृति नजर आ रही है, देखो इसको डैश डैश करके मिलाना है आपने कॉपी में, यहां पर ऐसे करके। देखिए अब मैं इसमें बाउंड्री बना देता हूं, फिर आप समझना है, ये बात मेरी समझनी है। ये देखो, ये बाउंड्री बना देता हूं। ये एक आपका ट्रेपेजियम बन चुका है, यानी समलंब बन चुका है। अब मुझे आप बताइए समलंब का एरिया क्या होता है? देखिए आपके पास कोई समलंब है, ये इसके बताओ समलंब क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, बताइए मुझे। जिसकी दो साइड, अपोजिट साइड कह सकते हो, जिसकी दो साइड क्या है? सिर्फ दो साइड पैरेलल होती है, यानी दो रेखाएं सिर्फ आमने सामने, कोई भी दो समांतर होती हैं। कोई दो होती हैं बच्चों, ये नहीं होती। ठीक है, देखिए तो इसका एरिया आप आराम से निकाल सकते हो, इसका क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हो। चलो इंग्लिश में और बता देता हूं, 2 मिनट। देखो एक बार, सेम सिचुएशन बनाई हुई है, इंग्लिश का डायग्राम है। इसमें आपने क्या लिख लिया? इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ये, जिसका ग्राफ डायग्राम में दिया हुआ है। u इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, v इसकी फाइनल वेलोसिटी है ऑफ द ऑब्जेक्ट आगे लगा सकते हो।
और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी टाइम ये ऐसे निकाल दिया। अब कल जो मैंने करवाया था ये ट्रायंगल का एरिया, इस त्रिभुज का एरिया अलग निकाला था और इस आयत का एरिया अलग निकाला था। अब हम क्या करने वाले हैं, एरिया निकालने वाले हैं इस ट्रेपेजियम का। किसका? इस समलंब का एरिया निकालने वाले हैं। अब समलंब का एरिया बताओ कैसे निकलेगा बच्चों। चलो हिंदी मीडियम में वापस चलते हैं। देखिए इंग्लिश वाले तो फिर भी लिख लेंगे ना, इसलिए देखिए आगे इसमें क्या है, समलंब का एरिया आपको निकालना है। तो कैसे होता है देखिए, इंग्लिश में बोलता जाऊंगा। इसमें सम ऑफ द पैरेलल साइड यानी समांतर भुजाओं का जोड़ इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम यानी उनके बीच की दूरी। तो देखिए ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये इतना इतना ये समलंब है। इसकी दो भुजा कौन कौन सी समांतर है बच्चों बताओ मुझे। एक तो ये वाली AO और एक BC। देखो इसको मैं दोबारा से बनाता हूं, देखो एक बार, ये ऐसे बना लिए, ऐसे है बच्चों, ये ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसा कर सकते हो तुम इसको, या थोड़ा टेढ़ा कर लो चाहे इसको। ऐसे पैरेलल लेके जानी है आपने, बिल्कुल पैरेलल लेके जानी है। ये वाली इसके पैरेलल हो गई और इसको थोड़ा सा यहां से उठा देते हैं ऐसे, तो ये इसके पैरेलल है। इन दोनों का जोड़ करेंगे, इन दोनों का जोड़ करेंगे और इनके बीच की दूरी यानी ये वाला चाहे ये वाला एक ही बात है। इन दोनों का बीच की दूरी देखनी है आपने, इन दोनों के बीच की दूरी बच्चों। तो इन दोनों के बीच की दूरी OC है, या यहां पर मिला दो चाहे AE है, एक ही बात है। अरे जो डिस्टेंस होता है ना वो बीच का होना चाहिए, ये वाली इस रेखा के समांतर है बच्चों। ये इनके बीच की दूरी तो ये है OC। क्या है? OC। बस सिंपल है। अब ये आगे तो इंग्लिश में भी सेम है और हिंदी में भी सेम है, क्योंकि ये लिखने वाला तरीका था। बस आगे तो वैल्यू रखनी है, वो तो इंग्लिश में भी सेम है हिंदी में भी सेम है। देखिए S तो S लिख दिया, 1/2 गुना आधार, आधार नहीं करेंगे इसमें, यानी इसका ये हो गया OA लिख दिया, BC लिख दिया, जोड़ दिया समांतर भुजाओं को, गुना में बीच की दूरी OC, क्या लिख दिया? OC। अब इनकी वैल्यू रखते हैं बच्चों, बताओ मुझे OA कितना है, फटाफट बताओ। जो वस्तु चल रही थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है इतना बच्चों, इतना प्रारंभिक वेग है ये। बिल्कुल आसान है बच्चों, बिल्कुल आसान। अब देखिए इसमें आगे क्या करना है आपने, BC कितना है, BC क्या है इसमें, ये BC है बच्चों ये वाला, और ये वाला इसके बराबर है V के बराबर, फाइनल वेलोसिटी के बराबर, अंतिम वेग है। तो V लिख दिया। OC कितना है इसका, टाइम है, OC तो T है, इसमें कुछ नहीं है आगे। ये 2 को इधर ले गया, आर पार गुणा करा दी, 2S हो गया बच्चों, 2S हो गया। क्या हो गया? 2S हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, 2 को इधर ले गया मैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर रख लिया। 3 जमा 4 लिखो या 4 जमा 3 लिखो, कोई फर्क है क्या? ये भी 7 है और ये भी 7 है, कोई फर्क नहीं है। तो U जमा V लिखो या V जमा U लिखो, इसको यहां पर V जमा U भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, आगे काम आएगा, आगे कर दूंगा मैं ये ऐसा। चलो देखो दोबारा से ये वैल्यू रख दी, दोबारा से ये 2 इधर ले गया, 2S हो गया। अब है ना गति का पहला समीकरण फिर से याद करना पड़ेगा हमें, फिर से उसमें से कहीं, देखो बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा लगाना, ज्यादा नहीं। हम क्या लगाने वाले हैं, हम वेग और पोजीशन यानी वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में संबंध बताना चाहते हैं। तो हमें टाइम से कोई लेना देना नहीं है बच्चों, समय से कोई लेना देना नहीं है इसमें। दोबारा से फिर समझो हिंदी वालों तुम्हें भी, हम किस में बीच में संबंध निकालना चाहते हैं, हम वेग के बीच में और स्थिति के बीच में संबंध के लिए समीकरण निकाल रहे हैं बच्चों। तो हमें समय से कोई लेना देना नहीं है, तो समय की वैल्यू, टाइम की वैल्यू निकालेंगे हम। टाइम यानी T की वैल्यू यहां से निकाल लोगे बच्चों। हमें समय से कोई लेना देना नहीं है, इसमें समय नहीं है, क्योंकि वेग और स्थिति की निकालनी है हमने इक्वेशन। वेलोसिटी एंड पोजीशन की इक्वेशन आपने निकालनी है बच्चों, वेलोसिटी पोजीशन। समझ में आ गया ये T क्यों निकाला है आपने? ठीक है, T निकालना है बस। तो U को इधर ले आए, माइनस का हो गया, और T की वैल्यू निकालनी थी तो A को डिवाइड में कर दिया बच्चों। क्या कर दिया? V माइनस U बटे में A। ये समझ में आता होगा, इतना मैथ तो आता ही होगा तुम्हें। A को नीचे ले आए, नहीं सॉरी T को नीचे ले आए, हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी थी, T की।
टी को फिनिश करेंगे, इसमें टी की वैल्यू रखेंगे, रख दो। देखो इसमें u प्लस वी को v प्लस यू लिख दिया, बिल्कुल कुछ नहीं किया। अब t की वैल्यू क्या आई है बताओ, v माइनस यू बटा में a आ गया। a को फिर ले गए आप इधर, 2as हो गया। ये a था ना बच्चों, अरे तुम्हें ये तो आता ही होगा, आर पार गुणा करानी आती होगी ना तुम्हें। नीचे कोई नंबर होता है, डिजिट होती है, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाती है बस। कोई भी नंबर होता है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। नीचे वाला राइट साइड वाला हो तो लेफ्ट में हो जाएगा, लेफ्ट वाला हो तो राइट में हो जाएगा। ये राइट में पड़ा हुआ है, ए नीचे पड़ा हुआ है, यहाँ पर भाग में कह सकते हो, डिवाइड में है, उधर जाके 2as हो गया, गुणा हो गई। अब बच्चों मुझे बताइए, a प्लस बी गुणा में a माइनस बी आइडेंटिटी है मैथ में, क्या होती है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। याद है क्या आपको ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला याद है क्या, a प्लस बी a माइनस बी, 8th में भी आया होगा आपके। तो v प्लस यू v माइनस यू यानी a प्लस बी a माइनस बी तो हो गया। और क्या है ये, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट को राइट लिख दो, चाहे राइट को। अब देखो बच्चों फिर से बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं आपको। 5 बराबर x हो जाए, चाहे x बराबर 5 हो जाए, एक ही बात है बच्चों ये। तो मैंने राइट वाला लेफ्ट में लिख दिया, लेफ्ट वाला राइट में लिख दिया। तो यही है मोशन की थर्ड इक्वेशन बच्चों। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी जो आपकी वे या गति कह सकते हो, गति की तीसरी समीकरण आ चुकी है। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, हमने 3 इक्वेशन को हमने अच्छे से कर लिया है, ड्राइव कर लिया है। आप है ना, ये तीनों की तीनों इक्वेशन आप अच्छे से पहले एक बार यूज कीजिए, इनको निकाल के देखिए, फिर आप रफ कॉपी में एकदम से तीनों की तीनों निकाल के देखिए, रफ कॉपी में बिना कुछ देखे, और ये तीनों की तीनों निकाल सकते हो। चलो मैं एक बार बता देता हूं दोबारा। जो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन आई थी बच्चों, देखो दोबारा से बता रहा हूं, मैं 0 लेवल से बता रहा हूं। हमने निकाली थी v बराबर u प्लस में at, पेन ब्लैक ले लेता हूं। दूसरी निकाली थी s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। हिंदी में बोलना है क्या, चलो देखो, v बराबर u जमा at, s बराबर ut जमा 1/2 at की स्क्वायर हो गया। और देखो इसमें ये ब्लैक पेन ले लेते हैं, यहां पर एक बार रेड से प्लस का निशान लगा। आज थर्ड निकालिए, क्या निकालिए बताओ मुझे, थर्ड निकाली है v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बराबर 2as। अब इनको याद करना तुम्हारी, इसमें थोड़ा सा दिमाग से याद करना है, ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं है, याद करने वाली बात नहीं है इसमें। देखो मैं बताता हूं, दोबारा से बता देता हूं बच्चों, में छोटी सी चीज है, ज्यादा बड़ी नहीं है ये। देखो ये कौन सी इक्वेशन है बताइए मुझे, वेलोसिटी टाइम, हिंदी में क्या बोलेंगे, वेग समय की समीकरण है बच्चों। बिल्कुल 0 से बता रहा हूं, जिसने नहीं करा पीछे। अच्छा, सेकंड वाली S से क्या बनता है, स्थिति, पोजीशन, और T से क्या बनता है, टाइम, पोजीशन टाइम इक्वेशन है, स्थिति समय की इक्वेशन हो गई। और लास्ट वाली निकाली है V से वेग या वेलोसिटी, और S से क्या बन गया, पोजीशन, यानी स्थिति। पोजीशन और स्थिति की इक्वेशन है। पोजीशन स्थिति वाली में T नहीं है, क्या नहीं है इसमें, T नहीं है बच्चों, ध्यान से देख लो इसमें, ठीक है। तो बच्चों इतना ही करेंगे हम आज, ये कंप्लीट करते हैं आज, और थोड़ा सा टॉपिक और बाकी है इसका, और इसको आगे मंडे को हम फिनिश करेंगे। थैंक यू।